क्लब में नाच हो रहा था, क्लब में नाच हो रहा है, लड़की डांस कर रही है, लोग नाच रहे हैं, शराब पी रहे हैं। अचानक गैस का सिलेंडर फटा और आग लग गई और 12-13 लोग वहीं पे जिंदा जल के मर गए। ये है तेरी जिंदगी की हकीकत। ऐ नाच गाने में मस्त इंसान, ऐ दुनिया की गफलतों में मस्त इंसान, कब कौन सा हादसा तेरी जिंदगी में मौत बन के आया तू नहीं जानता। अभी बनारस में, हमारे इलाके में आजकल नौजवानों में बड़ा शौक चढ़ा है, बड़े बड़े शहरों में खास तौर से रात में बाइक उठाई, चले गए हाईवे पे चाय पीने के लिए। चाय पीने के लिए गांव में भी दुकान मौजूद है, मगर उनको रात को 2 बजे चाय पीना है। चाय का भी अब नशा चल रहा है, रात में 2 बजे चाय पीने के लिए कहां जा रहे हैं? हाईवे पे जा रहे हैं। 18 साल का नौजवान, 27 पारे का हाफिज कुरान नौजवान, 27 पारे याद हो गए थे, 3 पारा बाकी था उसका। रात के 2 बजे बाइक से जा रहा है, दोस्त को बिठाया है साथ में। हाईवे पर पुल पे गाड़ी चढ़ाई उसने, अचानक उसने क्या देखा? सामने सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है, सामने से कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है, कोई सामने से बाइक नहीं, कोई सामने से कार नहीं, इसकी बाइक जा रही है। अचानक से इसने जोर से गाड़ी का ब्रेक मारा है, उछल के गिरा है, डिवाइडर में सर लड़ा है, ऑन द स्पॉट इंतकाल। मां रो रही है, बाप रो रहा है। साथ में जो लड़का बैठा था नौजवान, 2 दिन तक तो वो बेचारा होश में नहीं आ रहा था, दिमाग ही नहीं काम कर रहा था उसका। 2 दिन के बाद जब उस थोड़ा होश में आया, उसने कहा कि मुझे इतना याद है कि जब वो हादसा हुआ था, मेरे दोस्त ने ये कहा था, सामने मैंने 3 काले कुत्तों को देखा है। हो सकता है अल्लाह आलम, काले कुत्ते की शक्ल में भी शैतान आता है। उसने 3 काले कुत्तों को देखा और उसके बाद उसने जोर से ब्रेक मारी और यह हादसा हुआ। आप नहीं जानते कौन सा हादसा आपकी जिंदगी में जिंदगी के तार को तोड़ देने की खबर लेके आ जाए मेरे भाई। हम लोग तो सफर में निकलते, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं पढ़ के बैठते हैं कार में। सीट पे मैं आगे बैठता हूं, ड्राइवर के बगल में बैठता हूं, मालूम है कोहरे का टाइम है, गाड़ी 100-120 की स्पीड में चल रही है, इधर से जलसे वालों का फोन आता रहता है, शेख मुहिबुल्लाह साहब फोन कर रहे हैं, जहां भी प्रोग्राम रहता है लोग फोन करते रहते, शेख कब आएंगे, मानुस भाग रहा है, लोग भाग रहा है। अरे भाई भागने दो भाई, हम उड़ा के तो नहीं आएंगे। क्लास करके मैं निकलता हूं, पटना पहुंचता हूं, पटना से गाड़ी से आता हूं, ड्राइवर मेरा नॉन स्टॉप गाड़ी चला, तो उसके बाद भी आपके इलाके में ये होता है कि शेख आप आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। कैसे उड़ा के आ जाए भाई? हादसे इंतजार नहीं करते मेरे साथियों। उम्र कहां गुजारी है, आपने हिसाब देना पड़ेगा। दूसरा सवाल किया जाएगा, वान शबाबिही फीमा बला, ऐ मेरे बंदे तेरी जिंदगी का जो जवानी का टाइम था, जो गोल्डन पीरियड था, जो ताकत का दौर था, जिस दौर में तू अल्लाह को राजी कर सकता था, जिस दौर में तेरे बाजुओं में ताकत थी, तेरी हड्डियों में दम था, बुढ़ापे में हज करता है बेचारा। कभी जाके देखो मक्का मदीना में, कभी जाके देखो तवाफ करने वाले बूढ़े रोते रहते हैं, काश मैंने जवानी में उम्रा कर लिया होता। कभी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ लगाने वालों में कोई 80 साल का बूढ़ा है, कोई 70 साल की बुढ़िया है, थक करके जब वो बैठ जाती है अफसोस करती है, काश मैंने जवानी में उम्रा कर लिया होता, मैंने जवानी में हज कर लिया होता। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इबादत करने की सही उम्र जवानी है, अल्लाह को राजी करने की सही उम्र जवानी है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के दिन जब अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया न होगा, जब सूरज की गर्मी से लोग बेहाल होंगे, अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में वह शाकुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान भी होगा जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जवानी में इबादत करो, बुढ़ापे का इंतजार करते हो। हर गांव में 3-3, 4-4 मस्जिदें मौजूद हैं, मगर आज इन मस्जिदों को आबाद करने वाला नौजवान नहीं है, बूढ़े हैं। बूढ़ा बेचारा लाठी लेके फजर की नमाज में मस्जिद में न जाए तो शायद फजर की नमाज में बहुत सारी मस्जिदों के ताले भी न खुलेंगे। 70 साल का बूढ़ा सर्दी के मौसम में सुबह उठ करके ठंडे पानी से वजू बना रहा है, और 20 साल का नौजवान बिस्तर पे आराम से इंस्टाग्राम पे लड़की से चैटिंग करके रात में सो रहा है। ओ नौजवान, तेरी जवानी कहां गुजरी, तुझको हिसाब देना पड़ेगा। तौबा करो तो जवानी में करो मेरे साथी।
सुधरना है तो जवानी में सुधरो, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी सुधर जाता है। दर जवानी तौबा करदन शेवे पैगंबरी, जवानी में तौबा करना, जवानी में अल्लाह के दीन पर चलना, ये पैगंबरों का तरीका है, नबियों का तरीका है। वक्त पीरी गुर्गे जालिम भी शबद परहेजगार, अरे बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जवानी का सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, तेरी जवानी कहां गुजरी है? तीसरा सवाल, वान मालिही मिन ऐन कसबहु, और ऐ मेरे बंदे तूने माल कहां से कमाया? तेरी आमदनी क्या थी? तूने रिश्वत से कमाया, तूने सूद से कमाया, तूने डकैती करके कमाया, तूने चोरी करके कमाया, तूने दूसरों की जमीन हड़प करके कमाया। वान मालिही मिन ऐन कसबहु, तूने माल कहां से कमाया? और चौथा सवाल, वफीमा अनफकहु, और तूने अपने माल को कहां खर्च किया? तुझे आमदनी का भी हिसाब देना है, तुझे खर्च का भी हिसाब देना है। और पांचवा सवाल, वमाजा अमीला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? इन 5 सवालों के जवाब के लिए तैयार रहना मेरे प्यारे साथियों। सूद और ब्याज के जरिए अपनी जेबें भरने वाले, इंटरेस्ट के जरिए पैसा कमाने वाले, दूसरों की जमीन को हड़पने वाले, बहन बेटियों का हक मारने वाले, हराम तरीके से पैसा कमाने वाले, इस सवाल के जवाब के लिए तैयार रहना। इस सवाल का जवाब दिए बगैर तो कयामत के दिन हिल भी नहीं सकता है। ये सूद की रकम आपके घर में आएगी, आपके बच्चों के पेट में जाएगी, आपके बच्चों को जहन्नम की आग में लेके जाएगी। हो लोगों, तुम तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो। अभी हमारे एक रिश्तेदार का फोन आया, उनका बच्चा हैदराबाद में पढ़ता है। हैदराबाद एक मदरसे में हॉस्टल में बच्चा रहता है। हॉस्टल से 5-6 किलोमीटर दूर उस बच्चे को एक जगह जाना था। बच्चे को उन्होंने टैक्सी से बुलवा लिया। जिनको जिम्मेदारियों बच्चे को लेने की दी थी, उन्होंने टैक्सी से बच्चे को बुलवा लिया। मां बाप का दिल धक से रह गया। अजनबी शहर है, अपना कोई जानने वाला नहीं है। अगर टैक्सी वाला बच्चे को कहीं और लेके भाग जाए, जमाना बड़ा नाजुक है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चा उनका हालांकि 8-10 साल का बच्चा है, समझदार हो चुका है, कुरान हिफ्ज कर रहा है वो बच्चा, लेकिन उतने बड़े बच्चे के बारे में भी माँ बाप चिंता करते हैं। ओ लोगों, तुम्हें अपने बच्चों की इतनी चिंता, इतनी फिक्र है, गौर करो, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जला दिए जाएं? एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट गुजरा है, थाईलैंड का प्रोफेसर, थाईलैंड की चियांग माऊ यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। उसने रिसर्च की। उसकी जो रिसर्च का टॉपिक था वो ये था कि इंसान के शरीर का कौन सा अंग है जो सबसे पहले पेन को रिसीव करता है, दर्द को सबसे पहले कौन सा, बदन का कौन सा हिस्सा सबसे पहले महसूस करता है। वो रिसर्च कर रहा था, किसी ने कुरान ला के दे दिया। उसने कुरान खोला, इत्तेफाक से सूरह निसा की आयत उसके सामने से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे और जहन्नम की आग में वो जल जाएंगे, हम उनके शरीर पर एक नई चमड़ी चढ़ा देंगे, एक नई खाल चढ़ा देंगे, एक नई स्किन चढ़ा देंगे, ताकि उनको लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि जलने का दर्द उनको बार बार महसूस हो, वो जलने का पेन महसूस कर सके, वो जलने की तकलीफ को महसूस कर सके। प्रोफेसर साहब का दिमाग खटका। कुरान कह रहा है हम इंसान की चमड़ी को जला करके दोबारा नई चमड़ी दे देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चमड़ी सबसे पहले पेन को रिसीव करती है, दर्द को महसूस करती है। उनकी रिसर्च खत्म हो गई और अपनी रिसर्च के रिजल्ट में वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि इंसान के शरीर में सबसे पहले अगर कोई चीज दर्द को रिसीव करती है तो इंसान की त्वचा होती है, इंसान की स्किन होती है।
और थाईलैंड के उस प्रोफेसर ने सऊदी अरब की एक कॉन्फ्रेंस में सबके सामने वीडियो कैमरे के सामने उसने कलमे तौहीद पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल किया। मेरे प्यारे साथी, आप गौर कीजिए, जहन्नम की आग में आपके बच्चे जले, आप कभी गवारा नहीं करें। अरे हम तो ये चाहते हैं कि हम तकलीफ झेल लें, हमारा बच्चा ना झेले। कभी कभी मैं गाड़ी में जा रहा हूं, मेरी छोटी बच्ची मेरे साथ जिद करके अब्बू मैं भी आपके साथ चलूंगी, मेरे साथ वो चली जाती। कल भी एक प्रोग्राम तो यूपी में साथ में लेके गया था। अब रात में ड्राइवर साहब, कोहरे का टाइम था, उन्होंने गाड़ी की खिड़की को थोड़ा खोल के रखा था, अंदर हवा आ रही थी, ठंडी हवा आ रही थी। मैं अपनी जैकेट उतार के मैंने बच्ची को ओढ़ा दिया, अपनी टोपी उतार के मैंने बच्ची को लगा दी। मुझे ठंडक मैं थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर लूंगा, अपने बच्ची को मैं बर्दाश्त करने नहीं दूंगा। हमारी सोच तो ये होती है, हम तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं, अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करते हैं। जिस औलाद से आप इतना प्यार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, उस औलाद के को जहन्नम की आग में जलाया जाए, क्या आप ये पसंद करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते, मा नबतल हमुन मिन सूतिन फन्नारु औला बिही, जो जिस्म हराम कमाई से परवरिश होगा, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई पलेगी बढ़ेगी, जिस जिस्म के अंदर हराम कमाई का खून दौड़ेगा, फन्नारु औला बिही, वो जिस्म जहन्नम की आग में डाला जाएगा। ओ सूद और ब्याज का लेन देन करने वालों, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में न ढकेलो, अपने बच्चों को जहन्नम की आग में जलने का ईंधन न बनाना। शेख ने एक बात कही थी, सूद की जो मौजूदा शक्लें हैं उस पर भी थोड़ा बात कीजिएगा। सूद की आजकल एक बड़ी आम शक्ल क्या है कि हमने, मिसाल के तौर में जो शहर में की बात कर रहा हूं, गांव में भी कुछ इसकी शक्ल होगी। मिसाल के तौर पर मेरे पास मकान है, अब आपको किराए पर मकान की जरूरत है, आप मेरे पास आए, शेख साहब मुझे मकान चाहिए, अच्छी बात है, किराए पे चाहिए, हाँ किराए पे चाहिए। मैंने आपसे 5 लाख रुपए एडवांस में ले लिया और आपको मैंने अपना मकान रहने के लिए दे दिया, और उसके बाद आप 4 साल 5 साल मेरे मकान में रहे, मैंने आपसे कोई किराया नहीं लिया, क्योंकि मैं आपसे 5 लाख रुपए एडवांस ले चुका हूं। और उसके बाद जब आप मकान छोड़ के जाने लगे, वो 5 लाख रुपया मैंने आपको रिटर्न लौटा दिया। इसको कहीं पगड़ी बोलते हैं, कहीं हैवी डिपॉजिट बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ये हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि शरीयत ये कहती है कि आपने मुझको जो 5 लाख रुपए दिए, वो कर्ज दिए थे आपने, और कर्ज के ऊपर किसी भी तरीके का प्रॉफिट कमाना इस्लाम की नजर में सूद है। आपने 5 लाख रुपए कर्ज दिए मुझको, जो बाद में मुझको आपको लौटाना है, उन 5 लाख रुपयों पर अगर 1 रुपया भी आप मुनाफा ले रहे तो वो भी हराम है। अगर आप रुपया नहीं ले रहे, कोई सर्विस ले रहे, तो वो भी हराम है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने एक इंसान से कर्जा लिया, और कर्जा जब लिया, माफ कीजिएगा, उन्होंने कर्जा दिया था, किसी को कर्जा दिया था, और जिसको कर्जा दिया था वो पैसा नहीं दे रहा था, टाल मटोल कर रहा था। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक दिन उस आदमी के दरवाजे पर पहुंचे, गर्मी का मौसम था, धूप में हज़रत इमाम अबू हनीफा खड़े हुए थे। बड़ी देर से दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला, इमाम साहब ने कहा भाई बाहर आ जाओ, मेरा पैसा मुझको लौटा। उसने कहा इमाम साहब ऐसी भी क्या बात है, आप मेरे दरवाजे पर आके खड़े हुए, अंदर तो चले आइए, धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, क्यों अपने आप को सता रहे? अरे ठीक है, मैं आपका पैसा दे दूंगा, मैंने आपसे पैसा उधार लिया था। इमाम साहब ने कहा माफ करना मेरे भाई, मैं तुम्हारे घर के अंदर नहीं आ सकता। उसने कहा इमाम साहब पैसे का लेन देन अपनी जगह है, आप मेरे बहुत मोहतरम है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, आप मेरे दरवाजे पर आए, आप अंदर तो चले आइए, मैं पैसा आपका दे दूंगा। इमाम साहब ने कहा नहीं, जब तक मैं तुमसे अपना पैसा उधार वाला नहीं वापस ले लेता, मैं तुम्हारे दरवाजे की चौखट के अंदर नहीं जाऊंगा। वो आदमी बाहर आया, उसने इमाम साहब को पैसा दे दिया, इमाम साहब ने पैसा ले लिया, फिर उसके साथ अंदर गए,
उसने कहा इमाम साहब आप क्यों बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे, आप अंदर क्यों नहीं आ रहे थे? इमाम अबू हनीफा ने फरमाया क्योंकि मैंने तुमको कर्जा दिया था और इस्लाम की नजर में कर्जा देने के बाद कर्जा लेने वाला कर्जा लेने वाले से किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं ले सकता है। मुझे मुनासिब नहीं लगा कि धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, उतनी देर अगर मैं तुम्हारे घर की छाया में बैठ गया, मैंने तुम्हारे घर की हवा खा ली, तो वो भी कहीं सूद में ना आ जाए, वो भी कहीं इस कर्जे के प्रॉफिट में ना आ जाए। इसलिए जब वो कर्जे का हिसाब किताब खत्म हो गया तब मैं तुम्हारे घर के अंदर आया। अल्लाह अकबर, ये एहतियात थी हमारे असलाफ की। और हम है कि साहब सूद और ब्याज सवार है हमारे यहाँ। कितनी शक्लें हैं सूद की। जो गिरवी सामान हम रखते, गिरवी सामान का भी सुन लीजिए मसला। मुझे आपसे 10,000 रुपये पैसा चाहिए, उधार चाहिए। मैं आपके पास आया, आपने कहा भाई मैं ऐसे पैसा आपको उधार नहीं दूंगा, आपको गारंटी में कोई चीज देना पड़ेगा। मैंने मोबाइल दे दिया, मोबाइल मैंने आपको गारंटी के तौर पे, जमानत के तौर पे दिया था। ये मोबाइल आपको मैंने गिरवी के तौर पे रखा था आपके पास, और आपसे मैंने 10,000 रुपये उधार ले लिया। अब शरीयत का मसला सुन लो। उस मोबाइल को मैंने आपको दिया तो है, मगर आप उस मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपको लग रहा होगा मौलवी साहब ये कौन सी बात होगी, अरे मोबाइल है तो इस्तेमाल होगा। नहीं, अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो ये भी सूद और ब्याज की शक्ल में आएगा। गोया कि आपने जो 10,000 रुपया मुझको दिया है उस पर प्रॉफिट आप क्या कमा रहे हैं, आप मेरा मोबाइल चला रहे। मैंने साउथ इंडिया में देखा, लोग पुरानी गाड़ी है, पुराना सामान है, इसी तरीके से दूसरों को दे देते, उनसे पैसा ले लेते, और जिसको दे देते वो उसको इस्तेमाल भी करता है। हराम है ये। इसको कहीं सूद कहते हैं, कहीं बड्डी कहते हैं, कहीं ब्याज कहते हैं, जो भी नाम आप इसका रखते हैं, ये हराम है मेरे प्यारे साथियों। और अल्लाह के नबी ने सूद के बारे में बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। फरमाया लानल्लाहु आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदै। सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद खिलाने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद की गवाही देने वाले पर अल्लाह की लानत, सूद लिखने वाले पर भी अल्लाह की लानत। और आपने आगे ये भी फरमाया वहुम सवा, सब बराबर है। इसीलिए जिस बैंक में सूदी कारोबार, और आजकल तो हमारे यहाँ सारे बैंकों में सूदी कारोबार होता है, लिहाजा उलमा का फतवा मौजूद है कि जिस बैंक में सूदी ट्रांजैक्शन हो रहा हो उस बैंक में कोई जॉब नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बैंक का पूरा काम सूद और ब्याज पर है। अब आप ये कहेंगे साहब ये तो हमारी तरक्की के रास्ते में रुकावट है, हम कैसे तरक्की करेंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम तो पीछे रह जाएंगे। तो भैया हम ब्याज खा के आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें ऐसी तरक्की नहीं चाहिए जो हराम तरीके से हमारे घरों में आए। हम पिछड़े हैं तो पिछड़े रह जाएंगे, मगर हराम तरीके से हम तरक्की हासिल करें मेरे प्यारे साथियों, ये मुनासिब नहीं। तरक्की हासिल करने के जायज रास्ते बहुत हैं। जब सहाबे किराम मक्का से मदीना पहुंचे वो जीरो हो गए थे। आज हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, भारत जैसे देश में भी अगर कोई इंसान बेघर कर दिया जाए, कारोबार को उसको कारोबार से महरूम कर दिया जाए, घर से दूर कर दिया जाए, वो जितना बेबस हो जाएगा उससे कहीं ज्यादा बेबस 1400 साल पहले मक्का के मुहाजिरीन साहबा थे। उनका अपना वतन था, अपना मक्का, उनका अपनी धरती, अपना वतन था। उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया कारोबार छोड़ के जाना पड़ा, अपने पुरखों की जमीन छोड़ के जाना पड़ा, अपना बना बनाया बिजनेस छोड़ के उनको मदीना जाना पड़ा। जब मक्का के मुहाजिर मदीना पहुंचे, अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का के मुहाजिरीन का मदीना के अंसारियों के साथ भाईचारा कराया। नाम ले लेके आपने फरमाया ये मक्का का फला मुहाजिर है, ये मदीना के फला अंसारी का भाई है। सबका नाम ले लेके आपने भाई भाई बनाया। एक सहाबी जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ था, अल्लाह के नबी ने उनको भाई बनाया, हजरत साद इब्न रबी अंसारी का। साद इब्न रबी अंसारी बहुत पैसे वाले सहाबी थे। उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान मेरे पास बहुत ज्यादा माल है, बहुत ज्यादा खजूरों के बाग है, आओ एक काम करो बंटवारा कर लेते हैं। मेरे जितने खजूरों के बाग है आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। मेरे पास जितने मकानात हैं आधे तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूं। आज तो भाई भाई में बंटवारा होता है तो बेईमानी हो जाती है।
किसी के हिस्से में दुकान आई, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मां आई। मुनव्वर राना का शेर है। भाई भाई का बंटवारा होता, उसमें बेईमानी हो जाती है। भाई भाई का खून चूस लेता है, भाई भाई की जमीन हड़प लेता है। अरे क्या करोगे ये जमीन हड़प के? क्या करोगे दूसरों के माल पर कब्जा करके? मरोगे एक दिन, और जिस दिन मरोगे जमीन तो बाद में साथ छोड़ेगी, पैसा तो बाद में साथ छोड़ेगा, औलाद तो बाद में साथ छोड़ेगी, सबसे पहले तुम्हारा नाम मिट जाएगा। जब तक अब्दुल गफ्फार साहब जिंदा थे, लोगों ने कहा अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे, अब्दुल गफ्फार साहब जा रहे। इंतकाल हो गया, रूह निकल गई। अब कोई ये नहीं कहता कि अब्दुल गफ्फार साहब सोए हुए हैं, लोग कहते जनाजा रखा हुआ है, लाश रखी हुई है, मैयत रखी हुई है, चारपाई रखी हुई है। सबसे पहले तेरा नाम मिट गया। अब कोई तेरा नाम नहीं लेता, लोग कहते जनाजा, शेख साहब का जनाजा रखा है, मौलाना की मैयत रखी है, मौलाना की लाश रखी है। अब तेरा नाम खत्म हो गया मेरे भाई। और वो सारा पैसा सूद के जरिए, ब्याज के जरिए, रिश्वत के जरिए, जमीन को हत्या करके नाजायज तरीके से जितना तूने कमाया था, खाली हाथ दुनिया से जा रहा है। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, ऐ गीबत करने वाले, चुगली करने वाले इंसान, तेरे लिए बर्बादी हो। अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा, जो तू माल गिन गिन के जमा करता है, रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या तू ये समझता है कि ये माल हमेशा हमेशा तेरे काम आएगा? हमेशा तो तेरे काम नहीं आएगा। मरते ही ये माल दूसरों का हो गया। बेटों ने बंटवारा कर लिया, बेटियों को कुछ मिल गया, बेटों को कुछ मिल गया, बंटवारा हो गया, वारिसों में बढ़ गया। तो खाली हाथ कब्र में जाएगा। दुनिया में ब्रांडेड कपड़ा पहनता था, जैकेट लेने जाता था, अररिया की सबसे बड़ी दुकान पे जाता था, सुपौल के सबसे बड़े मार्केट में जाता था, नेपाल जाके जैकेट खरीदता था। आज मर गया। आज एक साहब ने मसला पूछा मुझसे फोन करके, मौलवी साहब, वो जो आदमी मर जाता है तो कैंची से उसके कपड़े को जो काट लेते, कपड़े का क्या करें? मैंने कहा खत्म करो भाई, जला दो कपड़े को, क्या मतलब उस कपड़े का? वो कपड़ा किस काम का है? उस कपड़े को कोई तबर्रुक बना के थोड़ी रखना है। जला दो, बहा दो, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो। उस कपड़े की अब कोई हैसियत नहीं। मरने वाला मर गया, उसके कपड़े में कोई बरकत नहीं रहती है। अल्लाह अकबर। दुनिया में हम कुर्ता खुद पहनते हैं, पैजामा खुद पहनते हैं, सदरी खुद पहनते हैं। मर गए तो कितने बेबस हो गए। तुझे नहलाने के लिए तेरे बदन से कपड़ा भी नहीं उतर पा रहा है, कैंची से काट के तेरे बदन से कपड़ा उतारा जाता है। इंसान ब्रांडेड करने वाले तेरे बदन पे आज कॉटन की सफेद कफन की चादर तुझे कफनाई जा रही है। दुनिया में अपने पसंदीदा साबुन से नहाने वाले, अपने पसंदीदा शैम्पू से सर धोने वाले, अपने पसंदीदा फेस वॉश से चेहरा धोने वाले, आज तेरे मरने के बाद न कोई साबुन है, न शैम्पू है, नॉर्मल पानी से तुझे नहलाया जा रहा है। जाड़े का मौसम आता था, तू कहता था गीजर से मुझको पानी गर्म करके नहलाओ। इधर तेरे बाथरूम में गीजर लगा रहता था तो तू गर्म पानी से नहाता था। तेरी बीवी तेरे लिए चूल्हे पर पानी गर्म करती थी, तब तू जो है, नवाब साहब आते थे, बेगम पानी गर्म हो गया, हाजी गर्म हो गया, पानी गर्म हो गया, तो बाथरूम में जाता था। आज मरने के बाद एक लफ्ज तू बोलने वाला नहीं है कि अरे मैं तो दुनिया में गर्म पानी से नहाया करता था, मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा? दुनिया में चलता था, फॉर्च्यूनर से चलता था, थार से चलता था, डिफेंडर से चलता था, 2-2, 2.5 करोड़ की गाड़ियों से चलता था। मर गया है, तेरी गाड़ियों का मालिक कोई और हो गया, तेरी जमीनों का कागज किसी और के नाम पे हो गया, तेरे सोने चांदी के जेवरात किसी और ने ले लिए, और तेरी गाड़ी किसी और ने ले ली, और तू 4 लोगों के कंधे पे सवार होकर कब्रिस्तान में जा रहा है। इंसान अपने अंजाम को सोच, अपने आखिरी ठिकाने के बारे में सोच। और जब तुझे कब्रिस्तान लेके जाया गया, जनाजे की नमाज तेरी पढ़ी जा रही है, मैयत रखी हुई है, जनाजा रखा हुआ है, इमाम साहब ने
जनाजे की नमाज पढ़ा दी। जनाजे की नमाज के बाद कब्र में तुझको लेके जाया गया, कब्र में उतार दिया गया। तेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की, तुझे कब्र में उतारा, तेरी कब्र को तैयार कराया, तेरी कब्र में मिट्टी डाली और हाथ झाड़ के चलते बने। रिश्तेदार भी चलते बने, बच्चे भी चलते बने। गोया बच्चों ने भी ये पैगाम दे दिया, अब्बा जान हमारे लिए बहुत आपने सूद और ब्याज का पैसा कमा के लाके रख दिया, बहुत आपने हमारे रिश्वत का पैसा कमा के लाके रख दिया, बहुत हराम तरीके से पैसा आपने कमा के लाके रख दिया। अब्बा जान अब हमने आपको कब्र की मिट्टी में डाल के हाथ झाड़ दिया है, यहां तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब मैयत को दफनाया जाता है तो थोड़ी ही देर के बाद फरिश्ते आते हैं और मैयत की रूह लौटाई जाती है। मरने वाले की रूह लौटाई जाती है, मरने वाले को दोबारा कब्र में जिंदा किया जाता है और उससे फरिश्ते 3 सवाल करते हैं, मन रब्बू का, मन नबियू का, मा दीनू का। ऐ अल्लाह के बंदे तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरे नबी कौन है। ओ वीरपुर वालों, ओ सुपौल वालों, दुनिया के तमाम सिलेबस में, दुनिया के तमाम स्कूल की किताबों में इन 3 सवालों का जवाब आपको नहीं मिलेगा। मैथमेटिक्स की किताबों में नहीं मिलेगा, साइंस की किताबों में नहीं मिलेगा, जियोग्राफी की किताबों में नहीं मिलेगा, हिस्ट्री की किताबों में नहीं मिलेगा। इन 3 सवालों का जवाब अगर मिलेगा तो या तो अल्लाह के कुरान में मिलेगा या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में मिलेगा। मदरसों को हकीर समझते हो? मदरसा चलाने वाला मौलवी बेचारा, अभी आज एक मदरसे के जिम्मेदार का फोन आया, रो रहे थे बेचारे, शेख साहब क्या मुसीबत मैंने पाल ली, रोजाना बच्चों को खिलाने के लिए राशन का इंतजाम करना पड़ रहा है, कभी इनसे मदद मांगो, कभी उनसे मदद मांगो। शेख साहब जिंदगी आजिज आ गई, कैसे इन मदरसों को चलाया जाए। आपके इन मदरसों को चलाने के लिए मौलवियों को भीख मांगनी पड़े। रमजान के महीने में अपनी आंखों से देखा है, सेठों के दरवाजों पे जाके ये मदरसों के सफरा बेचारे भिखारियों की तरह लाइन लगाते, तब जाकर के मदरसे में पैसा आता है और तब जाकर के बच्चों का खाना बनता है और मदरसे में बच्चे पढ़ाई करते हैं। और आप इन मदरसों को हकीर समझते हैं। कब्र में जो 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वो वही 3 सवालों के जवाब की तैयारी इस मदरसे में कराई जाती है। कोई जाकर बताए मीडिया वालों को जो आए दिन मदरसों की तलाश करते रहते, मदरसे में क्या हो रहा है, मदरसे में कुछ नहीं हो रहा है। मदरसे में इसी कब्र के अंदर के सवालों के जवाब की तैयारी कराई जाती है। मन रब्बों का, मन नबियों का, मा दीनों का, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है। और अगर आपने इन 3 सवालों का सही जवाब दे दिया, अगर आपने कह दिया मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फरिश्ता पूछता है मा युद्री का, तुझे इन 3 सवालों का जवाब कैसे पता चला। बंदा कहता है करातु किताब अल्लाहि फआमनतु बिही व सद्दक़तु बिही। ऐ अल्लाह के फरिश्तों, ऐ मुनकर नकीर, मैंने कुरान पढ़ा था, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, मैं कुरान पर ईमान लाया था, मैंने कुरान को सच्चा माना था, मैंने कुरान की तस्दीक की थी। मुझे इन 3 सवाल